हेलो दोस्तों, आज हम एक पंडित जी से मिले हैं। ये छोटे से गांव में रहते हैं। आज हम इनसे कुछ पूछने वाले हैं कि ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांगते हैं। तो ये पंडित जी हमें पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांगते हैं। आज पता चलेगा हमें इसका कारण। बताइए पंडित जी, तो बताइए क्या कारण है इसका। इसका कारण ये है कि देखो, वेदों में एक मंत्र लिखा है गुरु सूक्त में कि ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहु राजन्य प्रेतः ऊरु तदस्या द्वेषः विद्यां कुशद्रो अजायत। अब कई लोग इस मंत्र का कई प्रकार के अर्थ निकालते हैं और मेरा मत के अनुसार तो ये अर्थ इसका ये होना चाहिए कि ब्राह्मणस्य मुखमासी बाहु राजन्य प्रेतः ऊरु तदस्या द्वेषः विद्यां कुशद्रो अजायत। यानी कि भगवान ये कहते हैं कि चारों वर्णों का इस मंत्र के आधार पे वर्ण आया है। जैसे मुख में ब्राह्मण, भुजा में क्षत्रिय, पेट में वैश्य और पाँवों में शूद्र आता है। तो मेरा इसका उल्टा अर्थ हो कि मान लिया जाए जैसे गुरु पुराण के मत के अनुसार प्राणी को 84 लाख योनि भोगने पड़ती है और 84 लाख योनि जो कि उसमें सभी प्रकार की नाना प्रकार की योनियाँ होती है। कीट पतंग होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जलचर होते हैं और अंडज, स्वदेज, उद्भिज, जरायु, इसी प्रकार की 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। तो मेरे मत के अनुसार ये होता है कि भगवान जब 84 लाख योनि को भोग ली जाती है तो भगवान उसको सबसे पहले सेवक बनाता है। तो भगवान उनके चरणों में वास देता है, यानी कि अंगूठे के अंदर, और उसमें भी अच्छा कर्म कर लेता है शूद्र की योनि में। तो उसके ऊपर थोड़ी और आगे बढ़ाकर उसको बढ़ाते हैं तो उसे शूद्र की जितनी भी सारी योनियां हैं उसको पार कर लेता है। फिर क्या होता है कि जब उसमें अच्छा कर्म कर लेता है तो फिर भगवान उसको थोड़ा और ऊंचा पद देते हैं, तो उसको वैश्य बना देते हैं, यानी कि उनको लेन देन हाथ में सौंप देते हैं। जैसे वैश्य वैश्य के हाथ में लेन देन होती है, जैसे जैन होते हैं, अग्रवाल होते हैं, औरवाल होते हैं, तो ये सभी वैश्य, इनके भले कितने भी लोग पैसे खा जाते हैं फिर भी इनके गले में बरकत रहती है। तो ये अच्छा ले लेन कर लेते हैं, अच्छा कर्म कर लेते हैं, उसमें हिसाब किताब अच्छा रखते हैं। फिर भगवान कहते हैं तूने वैश्य भी अच्छा कर्म कर लिया, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे उसको दातार बना देते हैं, यानी ठाकुर बना दिए। और ठाकुर का अर्थ ये होता है सबको देने वाला। और क्षत्रिय का कर्म होता है धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना और सभी गरीबों को धन देना और उनके ऊपर दया करना। और इनके यहाँ सभी को वो मांगने जाते तो देते हैं। तो क्षत्रिय का ये कर्म होता है, उसमें भी अच्छा कर्म कर लेते हैं। तो ब्राह्मणों से मुखमासी, यानी कि ब्राह्मण फिर उसमें वो ब्राह्मण की योनि में आ जाता है। फिर भगवान कहते तेरे अच्छे कर्म हुए, तेरे बहुत पुण्य बढ़ गए, तो उसको ब्राह्मण बनाते। फिर भगवान कहते कि तेरी मेरी कोई दूरी नहीं रही, अब तू मेरे मुख में पहुँच गया, इसलिए तू अब खुद कर्म करना और लोगों को भी ज्ञान देना, शिक्षा देना, खुद संध्या करना, यज्ञ करवाना। जैसे इसी प्रकार के 6 कर्म होते हैं। तो ये 6 कर्म जो होते हैं ये ब्राह्मण सभी जानता है, विद्वान बन जाता है, तो गुरु पुराण वगैरह सभी के बारे में जानता है, लोगों को शिक्षा देता है। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि तू चोरी और अन्याय किसी के साथ मत करना, किसी से फालतू का धन मत लूटना, तू ब्राह्मण बन गया, मुझको जानने वाला बन गया, इसलिए तेरी मेरी केवल एक छोटी सी दूरी रह गई। तो फिर भगवान यहाँ से ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मण को ये समझना चाहिए कि मुझे मेरे कर्म करने हैं, लोगों को ज्ञान देना है और मैं खुद की संध्या गायत्री करनी है और मुझे पराया धन किसी का नहीं चाहिए और मैं धीरे धीरे तेरे को मोक्ष दूंगा। तो भगवान ने कहते तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है, अब तू मेरे बराबर का बन गया, तू ब्राह्मण बन गया, इसलिए अब तेरी मेरी कोई दूरी नहीं है। और तेरे को भूख लगे, भूख सताए, परेशान करे, तो 5 गाँव या 5 घर, तो आज के तो 5 गाँव मांग लेते हैं, लेकिन 5 घर भिक्षा मांग के खा लेना। तो इसी प्रकार से वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने का अधिकार ब्राह्मणों को दिया है। तो उसको क्या है कि वो अगले जन्म कितने अच्छे कर्म थे तब जाके वो ब्राह्मण बना है। तो ब्राह्मण की यही कर्म है कि सबको अच्छी शिक्षा देना, सबको अच्छा ज्ञान देना, सबको सदमार्ग पे ले जाना, ब्रह्म के बारे में जानने के बारे में बताना, और ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, नदियाँ क्या है, समुद्र क्या है, जितने भी प्रकृति में जितने भी देवता हैं उनके बारे में जानकारी देना, ये ब्राह्मण का कर्म होता है। और उसके बाद वो अच्छा कर्म कर लेता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है। इसी प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी के बारे से मंत्र का बहुत बड़ा अर्थ है। ये तो मैंने छोटे से रूप में बताया है। तो यही
ब्राह्मण के चारों वर्णों का वर्णन है और भगवान के अंग में से धीरे धीरे वो पार करता जाता है और अंत में मोक्ष को पा लेता है।